श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बिमला जर्नी में। आज मैंने ये सिंपल सा सलवार बना रखा है। इसकी पूरी कटिंग और सिलाई अपलोड कर रही हूँ और इसको फर्सी सलवार भी बोल सकता है। ये बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने एक एक चुन्नट दे रखा है ये, ताकि उठने बैठने में इजी हो। ये फ्रंट साइड है जहाँ बहुत सारी चुन्नटें लगी है। इस तरह से सलवार की आज वीडियो होने वाली है। देखिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है ये। अब सलवार को 2 फोल्ड में मैंने बिछा लिया है। फर्स्ट में चाहे आप इस साइड लें चाहे इस साइड लें। यहाँ पर मैं इस साइड लूंगी। सबसे पहले हमको 10 इंच की आसन लेनी होती है। यूं मैं 10 इंच में एक निशान लगा दूंगी। जो आसन के लिए निशान लगाया है ना, उसी को 2 इंच इधर लाऊंगी, मतलब 2 इंच ऐसे खींच दूंगी। उसके बाद 1 इंच के गैप लेके मैं चौक लगा दूंगी। सिर्फ चौक लगाऊंगी, कुछ नहीं लूंगी। अब एक छोड़ो, जो ये चौक लगाया है ना, उसमें से मैं दोबारा 35 ऐसे उस साइड को नाप लूंगी। देखिए अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं नीचे नाप लगा के बता रही हूँ। अब जो मैंने आसन के बाद 1 इंच गैप लिया है, वहां से सीधा मैं नाप लूंगी इधर पे 35 में, ऐसे करके ये 35 में नाप लूंगी। एक छोर का तो ये हो गया। अब दूसरे छोर के बारे में मैं बताऊंगी। दूसरा छोर यहाँ से देखिए, इस छोर में से मैंने 10 इंच का नाप लिया है ना, ये ऐसे करके। तो ये छोर में से मैं सीधा ही 35 ले लूंगी। इस छोर में से जहां से मैंने 10 इंच आसन लिया है, उसके दूसरे छोर से मैं सीधा इंच टेप को ऐसे रख के 35 ले लूंगी। दूसरे छोर में से ऐसे करके, ऐसे 35 में एक निशान लगा दूंगी। ठीक है, ऐसे करके। फिर जो 35 में निशान लगाया है ना, उसको ऐसे करके 1 इंच गैप लेके 10 इंच में, ये 10 इंच में इस तरफ एक आसन के लिए लगाऊंगी मैं ये दोनों को ऐसे करके स्केल लगा के बराबर में चौक से मिला दूंगी। ये हमारा सलवार हो गया। ये एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है हमारा। अब देखिए यहाँ पर समझे, एक आसन इस छोर लगा है तो दूसरा आसन इस छोर में लगाया हमने। ठीक कोने में लगाना है। एक इधर बंद भाग में लगेगा आसन, तो दूसरा खुले भाग में लगेगा आसन। अब आसन के 10 इंच जाने के बाद ये 10 इंच जिसमें हम नापेंगे ऐसे करके, तो उसमें हमारा 2 इंच का ऐसे गोलाई के लिए लेंगे। फिर 2 इंच के बाद जो 1 इंच लिया है, उसमें कुछ भी गोलाई नहीं लगेगा। अब देखिए जो ये 2 इंच खींचा है ना, वो सिर्फ हमारा सीधा किस में जाएगा, इसमें। ये जिसमें हमने बिल्कुल भी 1 इंच नहीं लिया, खाली निशान लगाया है, उसमें ऐसे करके हम चौक इंची टेप में ऐसे करके सीधा उसमें मिला देंगे। ये देखो, एक सलवार में होता है कितना, 6 कली, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। ये देखिए ये। अब ये 2 इंच जो लिया है ना, उसमें हल्का सा गोलाई देंगे। ज्यादा गोल नहीं लगानी है, खाली हल्का सा ऐसा गोल हम गोलाई लगा देंगे। ये हमारे एक सलवार का कली हो गया है। ठीक है, सेम उस तरफ भी यहाँ पर भी क्या करना है हमने, जो ये खाली टिक लगाया है ना, ये आसन लेने के बाद 2 इंच लिया है, फिर उसके बाद खाली टिक लगाया है, उसको हम ले लेंगे। जो 2 इंच लिया है हमने, उससे मिला देंगे, उससे मिला देंगे। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे मिला देंगे। ये मिला दिया मैंने सीधा, ऐसे मिला दिया। आप चाहे तो इंची टेप के बाद ये वाली स्केल से ऐसे इसका इस्तेमाल
स्केल के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार समझा दूं ये हो गया। इसमें भी हम हल्का सा ऐसे गोलाई इधर भी हल्का सा दे देंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये सलवार हुआ। अब सवाल उठा, ये है ना बीच में के ये जो 1 इंच गैप दिया हमने, फिर ये और अब लेने के बाद 2 इंच बना है। अगर ये बीच में का गैप ना लेके इसी में से सलवार काट देंगे, एक कली ये बनेगा, तो एक 2 इंच छोटा हो जाएगा, दूसरा 2 इंच लंबा हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए हमने ये आसन के बाद जो 10 इंच आसन के बाद 2 इंच के हम आसन गोलाई के लिए लेते हैं, उसके बाद 1 इंच की गैप लेके हमको दूसरे कली के लिए 35 सीधा नापना है इधर। जब इधर हम 35 के लिए नाप देंगे तो दूसरे छोर से हम आसन ले लेंगे 10 इंच का, फिर 2 इंच की गोलाई लेंगे, फिर 1 इंच गैप देने के बाद फिर वहां से सीधा ये मिल जाएगा। जो ये बीच में से 2 इंच गैप निकला है, इसके गैप निकलने के बाद हमारे दोनों कली बिल्कुल फिट बैठेंगे। अगर कोई एक ही निशान के संग काटता है तो हमारा सलवार हो जाएगा खराब, 2 इंच के छोटे बड़े हो जाएंगे, इसको आप सिलने में सही नहीं बिठा पाएंगे। ये हुआ सादा और सिंपल सलवार। काट दूंगी मैं इसको सीधा ऐसे ऐसे काट दूंगी। कभी भी हम काट रहे हैं ना, जो ये चौक लगाई है हमने, चौक के निशान को कभी कट नहीं करनी है। चौक के निशान को कपड़ों में ही रहने देना है, ताकि हमारी समझ सिलते समय अच्छे से हम समझ पाए। देखिए ऐसे करके मैं इसको ऐसे करके काट के ये 2 कली हमारी हो गई है। अब ये 2 कली के ये है जो सलवार में जो खराब कर देता है सलवार, ये 2 इंच की जो ओरप पट्टी आएगा उसको अलग से हमको निकाल देनी है। देखिए इस तरह से इसको हमने अलग से गोलाई करके ये निकाल देनी है। अब हमको यहाँ इसको भी बीच में से काट देनी है। इस तरह से इसको अच्छे से पकड़ेंगे बराबर करके, इसके बीच में से ऐसे पकड़ के इसको हम ऐसे हाथ से इधर दबा के कैंची को हल्के से स्लिप करते हुए आगे बढ़ाएंगे, अपने आप कट जाएगा। यूं ये 2 हो गया। इसके भी आसन जुड़े होते हैं, इसके भी आसन मैं अलग कर दूंगी। ये देखिए इसके आसन भी अलग कर दूंगी। ये 2 कली एक तरफ के लिए हो गए, ये 2 कली एक तरफ के लिए हो गया। देखिए अब मैं ये सलवार कटिंग करने के बाद सलवार सिलूंगी और इसको कमर से नीचे लगाएंगे। एक एक कली को ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे सीधे में सीधा, और सीधा लाइन सिलाई इसमें मैं खींच दूंगी। ऐसे करके सीधा सिलाई ऐसे लगानी है, बिल्कुल खींचना नहीं है। इस तरह से बिल्कुल भी कपड़ा खींचना नहीं है। इस तरह से पकड़ें, एक के ऊपर एक बराबर करके दोनों छोर को ऐसे करके खींचना नहीं है, खाली थोड़ी सी सपोर्ट देके ऐसे ऐसे। देखिए अगर नापते समय हम बिल्कुल फिट नापेंगे तो यह हमारा बिल्कुल फिट ही बैठेगा। देखिए ये 2 पार्ट होंगे, एक में 3 जुड़ेगा, एक में 3 जुड़ेगा। ऐसे करके सीधा रख के ऐसे हम इसको
जोड़ देंगे बिल्कुल सीधा सिलाई मार के ऐसे। ऐसे करके ऐसे करके जोड़ेंगे बिल्कुल अच्छे से ऐसे। देखिए ये दोनों कली मैंने जोड़ लिया है। एक बार मैं अच्छे से समझा दूं। देखिए ये सलवार के ना ये 3 कली मैंने जोड़ लिए हैं। एक तरफ 3 कली होता है, एक ये आ रहा होता है ये और बीच में का जो होता है ना ये वाले ये बिल्कुल चौकोर होता है। ये बीच के चौकोर के संग एक ये आरा वाला जोड़ना पड़ता है। जो ये 10 इंच का मैंने आसन काटा था उसको एक साइड में जोड़ना पड़ता है। यहाँ से ये एक है, इसको ऐसे ये कमर से होगा और दूसरे तरफ से इसको जोड़ना होता है। सीधे से सीधा के तरफ रख के ऐसे रख के इसको सीधा ये तिरछे वाला लाइन ना नीचे को सिलाई लगा देनी होते हैं। देखिए ऐसे करके ये देखिए सलवार का ऐसे करके ये सिलाई एक तिरछा वाला ये ऐसे इस साइड से जोड़नी होती है। सेम एक ऐसे ही पल्ला ये देखिए इस तरफ से जोड़ा है। ये दो सेम करके जोड़ के ये रख लिया है मैंने। ये अब इसको ऐसे पकड़ेंगे सीधे के ऊपर, सीधा ऐसे रखेंगे ऊपर से। ये हमेशा कमर से जुड़ेगा। देखिए ऐसे ये 10 इंच का आसन जुड़ेगा। ये 10 इंच का आसन है, ये जुड़ जाएगा। देखिए यहीं तक मैं सिलाई मारूंगी अब 10 इंच में इधर और एक छोर इधर 10 इंच में। ये देखिए इसका पूरा चुन्नट आएगा। देखिए ये आसन में मैं सिलाई मारूंगी। जब भी हम आसन में सिलाई मारते हैं तो ये आधा इंच की मार्जिन हमको छोड़ना है, क्योंकि सबसे जोर सलवार के आसन में ही पड़ता है। इसलिए आधा इंच के गैप में ऐसे छोड़ के इसको ऐसे पकड़ के सिलाई इस तरह से मार देनी है। ऐसे करके सिलाई मारनी है। आसन में हमेशा डबल सिलाई लगाए ताकि मजबूत रहे, पहनने वाले को कोई परेशानी ना हो। ये आसन में मेरी सिलाई लग चुकी है। सेम मैं दूसरी तरफ पे लगाऊंगी ऐसे करके। बेल्ट की चौड़ाई हमको 20 ही चाहिए है, 20 ऐसी करके रखेंगे हम इंची टेप। और हम 20 इंच में यहाँ पे 20 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 इंच में एक निशान ऐसे खींच देंगे। 20 इंच का ही हमको बेल्ट चाहिए। चौक लगा दिया है मैंने। वहीं पर से क्या करूँगी मैं, एक हाफ 1 इंच की मैं सिलाई ले लूँगी ऊपर नेफा के लिए। ये 1 इंच के आप चाहे तो नाप के ले लीजिए। ये 1 इंच के ऐसे सिलाई ले लूँगी। देखिए 1 इंच तक सिलाई लेने के बाद नीचे भी जितना यहाँ छोड़ा है ना इसके बाद उतना ही आप चाहे तो नाप के छोड़ लो। मैं अंदाजे से छोड़ूंगी। यहाँ पे इतना ही ऐसे करके एक सिलाई लाऊंगी मैं सीधा। देखो यहाँ पर मैं 1-1.5 इंच तक छोड़ दूंगी। ये यहाँ से हमारा नारा ऐसे आएगा, यहीं से मैं बैक सिलाई ले लूंगी ऐसे ऐसे बैक सिलाई मैं ले लूंगी। देखिए ऐसे
चौड़ा यहाँ पर लेने की क्या जरूरत थी? 1/2 इंच लेते थे ना, कपड़ा बच जाएगा। ये सवाल ना, अब ये सवाल का ये होगा, ये जो साथ था ना, इसको सीधे से तरफ से अलग कर देंगे ऐसे, और उल्टा साइड रखेंगे इसको, ठीक है। अब जो ये बचा है, पहले ½ इंच तक मोड़ देंगे, फिर से ऐसे करके इसको यहाँ पर से सिलाई लगा देंगे। इसको जितना 1 इंच कम से कम छोड़ना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए नीट। सेम नीचे भी ½ इंच तक फोल्ड करके इसको ऐसे करके बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें हम सीधा सिलाई नीचे को ऐसे ऐसे लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब ये इस तरफ का भी ये है, इसको भी ½ इंच तक अंदर डालने के बाद, ऐसे डालने के बाद ये एक सिलाई यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देंगे। ऐसे लगा देंगे। ये रेडी हुआ हमारा नेफा के लिए। ये मैं रेडी कर रही हूँ, नेफा बोलता है इसको। इसमें से डलेगी नारा। अब देखिए ये ऐसे करेंगे हम, ये ऊपर का जो है ना, ये सिला ½ इंच तक पहले फोल्ड करेंगे यूं, फिर जाके ये जो छोड़ा है ना, ऐसे करके एक फोल्ड करेंगे। देखो नारा डालने के लिए बनाना या अलग, ये यहाँ से एक सिलाई हम नीटली सिलाई ऐसे करके यहाँ सुई रख के पूरी में ऐसी सिलाई दे देंगे। अब देखो ऐसे पकड़ेंगे, पहले ½ इंच तक अंदर यहाँ से फोल्ड कर लेंगे ½ इंच तक। उसके बाद जितना वहाँ किया है देख के पूरा, ज़्यादा कम भी नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है। कम करेंगे तो नारा डालने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये परफेक्ट साइज है, इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता, कम भी अच्छा नहीं है। फिर सेम ऐसे पकड़ेंगे हम ऐसे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो निशान लगा के कर सकते हैं, यहाँ पे नाप करके चौक से कर सकते हैं। ऐसे करके सेम पूरे में मैं यहाँ पे स्टिच एक लगा दूंगी नेफा के लिए। ऐसे करके जब हमारा टेढ़ा हो रहा होगा तो हमारे कपड़े अपने आप ही बता देगा यहाँ से कि हम टेढ़ा जा रहे हैं, इसीलिए बार बार ऐसे ऐसे पूरे में गोल करके एक, ये यहाँ पे पहुँच गए हम। अब ऐसे पकड़ना है, दो हाथ लगा के इसको फिनिश कर देनी है ऐसे। देखो थोड़ा इधर लाएंगे सिलाई, क्योंकि वहाँ पर जॉइंट है, तो थोड़ा इधर ला के हमारा ये नेफा हो चुका है रेडी। बेल्ट रेडी हो चुका है, ये देखिए बेल्ट, देखिए ये बेल्ट रेडी हो चुका है। और ये छोर में जो है सिलाई है, इसमें भी सिलाई है, ठीक है। ये दोनों के सेंटर हैं। अब इस सिलाई के सेंटर और इस सिलाई के सेंटर को एक साथ ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये दो सेंटर को बीच में रखेंगे और ऐसे करके बराबर करके, ये देखिए ये सिलाई अब पीछे का, ये सिलाई आगे का, ये दोनों को सेंटर में रखेंगे। अब फिर ऐसे करके बेल्ट के इस छोर को और इस छोर को साथ में लाके ऐसे, ये सेंटर आया ना, यहाँ पर लगा देंगे एक कट। अब ये यहाँ पर एक कट लगा दिया हमने। अब बेल्ट की 4 सेंटर हो गई, एक यहाँ और 2 बीच में। 4 सेंटर हमने लगा दिया बेल्ट के। देखिए ये है ना, बेल्ट का कपड़ा ऊपर है, ये सलवार का कपड़ा नीचे है चुन्नट लगाने के लिए। अब नेफा के जो ये सेंटर है, मैंने 2 सेंटर को साथ में पकड़ लिया है। यहाँ पर पहले तो 1 इंच तक की सिलाई मैं नॉर्मल लाऊंगी, क्योंकि
जहाँ नारा बांधते हैं वहीं पर चुन्नट अच्छा नहीं लगता। तो 1 इंच तक की मैं सिलाई यूं लाऊंगी, उसके बाद जाके मैं इस पे चुन्नट लगा दूंगी, चुन्नट लगाना शुरू कर दूंगी। कम से कम मैं यहाँ पर 1.5 इंच के चुन्नट इस तरफ लूंगी। किस तरफ? जिस तरफ हमारा नेफा जा रहा है, जो सामने है ना, उस तरफ मुंह करके कम से कम 1.5 इंच के मैं यहाँ पर चुन्नट, ऐसे करके चुन्नट मैं ऐसे करके इसकी चुन्नट ऐसे लगा दूंगी। 1.5 इंच की चुन्नट मैं धीरे से बता रही हूँ, अच्छे से समझ आए। यहाँ पर ऐसे करके 1.5 इंच की सारे मैं, अगर अंदाजे लग वैसे नहीं होता तो आप लोग 1.5 इंच में निशान लगा दीजिए कितना चुन्नट बनेगा करके। चुन्नट बराबर जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए, कोई 3 इंच का कोई 2 इंच का नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर उंगली के सहारा भी ले सकते हैं, 2-2 उंगली करके। देखिए ऐसे करके ये पूरे के मैं चुन्नट यहाँ पर इस तरह से दे दूंगी। यहाँ पर ये सिलाई है ना, जॉइंट आ गया, तो इसमें बड़ा सा चुन्नट देके मैं सिलाई को अच्छे से अंदर की तरफ कर दूंगी। इसलिए इस तरह एक बड़ा चुन्नट देके उस सिलाई को अच्छे से अंदर की तरफ दे दूंगी ऐसे। देखिए अब सीधा सिलाई लगाऊंगी। पीछे में भी मैं एक चुन्नट दूंगी, क्योंकि पीछे में उठते बैठते समय भी यहाँ पर टाइट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे एक चुन्नट दूंगी पीछे, बड़ा सा एक चुन्नट पीछे मैं लगाऊंगी। ये उधर से मैंने इस तरफ को पलटाया है ना चुन्नट, अब इधर के चुन्नट को मैं उस तरफ पलटाऊंगी। देखिए ये उस तरफ का चुन्नट है, इधर को पलटाया है मैंने ये चुन्नट ना, ये वाली इधर। अब मैं इधर वाली उधर को पलटाऊंगी चुन्नट। कम से कम ये 2 इंच से ज़्यादा का ही होना चाहिए। ये इसलिए देना है उठते बैठते समय हमको पीछे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 2-2.5 इंच का हमने चुन्नट यहाँ पर एक दे देना है, आमने सामने मुंह करके चुन्नट को रहना चाहिए। अब ऐसे करके मैं बराबर ले सीधा सिलाई ले जाऊंगी, ऐसे करके सीधा सिलाई। अब यहाँ पर आके मैं चेक करूंगी मेरा चुन्नट कहाँ तक गया है। जो ये चुन्नट बना है ना मेरा, यहाँ तक आया है, तो मैं बेल्ट में नाप लूंगी यहाँ से कहाँ तक आया है मेरा चुन्नट। यहाँ तक आया है ये मैं यहीं तक अब ये सिलाई यहीं तक मारूंगी, इसमें फिर चुन्नट डालना शुरू करूंगी। ये सुई की तरफ पलटा के मैंने चुन्नट लिया था, अब अपनी तरफ पलटा के चुन्नट डालूंगी। एक दूसरे के इस तरफ मुंह होना चाहिए। चुन्नट सलवार के लिए एक ही तरफ चुन्नट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से अच्छे से मैं चुन्नट यहाँ पर डालूंगी, ऐसे करके। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जहाँ भी हमारी सिलाई आएगी एक लंबी सी चुन्नट हम ले लेंगे। सिलाई को अच्छे से अंदर दबाने में, कवर करने में मदद मिले, इतनी बढ़िया हम चुन्नट ले लेंगे। यह मेरा 1 इंच तक मेरा खाली है, यहाँ से चुन्नट को बराबर करके ऐसे मैं, बस मेरी चुन्नट लग चुकी है। ये यहाँ से मैं सिलाई निकाल के ऐसे काट दूंगी।
अब बेल्ट के ये जो है ना, ये मेरी जुड़ गई है, देखिए ये चुन्नटें आ गई है इधर। तो यहाँ पर टॉप सिलाई, ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट के ऊपर से टॉप सिलाई बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये फटने लगेगा और कस्टमर को परेशानी हो जाएगी। मैं पीछे से स्टार्टिंग करूँगी टॉप सिलाई, क्योंकि आगे सिलाई बार बार अच्छा नहीं होता। एक टॉप सिलाई मैं यहाँ पर लगा लूँगी, जो पहले का सिलाई है वहाँ से एक सूत के अंदर मैं सिलाई लगाऊंगी, ऐसे करके। पूरा बेल्ट के अच्छे से कपड़ा ऊपर को पकड़ के ऐसे करके एक टॉप सिलाई हम यहाँ पर सलवार के लगा देंगे, ऐसे घुमाते हुए। ऐसे ये सलवार बहुत ही ईजी है, और बहुत पहले इसी सलवार का चलन था, इसको फरसी सलवार भी बोलते हैं। देखिए मेरा सलवार ऊपर तो मेरी रेडी हो गई है ये लग के। अब मैं पोंचा लगाना बताऊंगी, पोंचा। देखिए अब मैं सलवार में पोंचा लगा लूंगी, पोंचा लगाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 1 इंच का स्ट्रिप काटा है, ये, और ये 2-2 इंच का कपड़ा काटा है। ये पेस्टिंग पेपर रख देंगे ऐसे, आधा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ है, फिर ये ऊपर वाले कपड़े को ऐसे करके इसमें ऐसे रख के बराबर में लाके ऐसे करके मैं इसको पकड़ लूँगी, और थोड़ा मार्जिन देके सिलाई स्टार्ट करूँगी। और ऐसे ऐसे कपड़ा बिल्कुल खींचना नहीं है, ये देखो ये इसका हो गया है। ये दूसरा सिलाई पोंचे के ऊपर लगाएंगे हम, इसको बोलते हैं टॉप स्टिच। ऐसे करके सीधा से नीचे से देख के ऐसे 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 अंदर को पलट देंगे ना इसको, ऐसे देखिए ऐसे पलटेंगे तो एक नीट सिलाई दे देंगे यहाँ से। एक सिलाई ये ऐसे करके आराम से हाथ से प्रेस करते हुए ऐसे ऐसे करके आराम से हाथ से प्रेस करते हुए ऐसे बिल्कुल साइड में से देखिए यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल अब ये साइड में देनी है।
ऐसे करके अब देखिए इसके बीच में से एक सिलाई लगा दूंगी मैं पोंचे के, ऐसे। बिल्कुल बीच में से लगाया है। अब जाके जो बीच में से लगाया ना उसके सेकंड के बीच में से ये लगा दिया। देखिए अब दूसरे बीच के उसमें मैं एक सिलाई और ये लगा दिया ना। अब मैं थोड़ा एक जिग सिलाई मैं इसमें लगा दूंगी। देखो इसी तरह से ये हुआ ना, एक तरफ हो गया। मैं निशान कुछ नहीं लगाती हूँ, अंदाजे से ही मैं सिलाई अधिकतर लगा देती हूँ ऐसे करके। इस तरह से देखिए मेरा पोंचा रेडी हो चुका है। ये देखिए ये उल्टा तरफ है, ये सीधा तरफ। अब ब्लैक है तो इतना नहीं दिख रहा, मेरा रेडी हो चुका। देखिए मेरे सलवार के दोनों पोंचे बन चुके हैं। अब मैं इसको फिटिंग की लाइन लगा दूंगी, निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये 7 इंच था मेरा, ऐसे निशान लगा के और को मिलाऊंगी अच्छे से ऐसे। फिर तिरछा सिलाई आराम से ले लूंगी इस तरह से। ये बस यहाँ पहुंच गई तो मैं आधा इंच के मार्जिन दे के ऐसे आराम से सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल खींचना नहीं है क्योंकि ये हमारे तिरछा कटिंग है और अब कटेगा। और इसमें आराम से बराबर एक के ऊपर एक रख के ढीले हाथ से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच के मार्जिन दे के हम इसको ऐसे आराम से फिटिंग की लाइन हम सलवार में इस तरह से लगा देंगे इस तरह से। ये ब्लैक है तो बहुत मुश्किल हो रहा है देखने में। ये देखिए सिलाई से सिलाई करेक्ट आया है मेरा। ये यहाँ पे रोक दूंगी मैं, दूसरे की साइड भी मैं दूसरे साइड भी मिलाऊंगी इस तरह से। इसको कपड़े को अच्छे से उठा के कपड़े को ऐसे मिला दूंगी यहाँ पे अच्छे से ऊपर से ऐसे करके। देखिए फिर ऐसे करके इसको आराम से आधा इंच के मार्जिन देखिए, कोई खींचना नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे मिला के इसको आराम से ऐसे सिलाई में 7 इंच ऐसे करके
ऐसे अपना आराम से आधा इंच के गैप में इसको पकड़ के आराम से ऐसे देखिए, बिल्कुल आराम से लगाना है। ऐसे यहाँ से हमारा नीट नज़र होना चाहिए चौक में, 7 इंच का जो चौक है उसमें ऐसे नज़र, बस ये हुआ। फिर अब हम यहाँ से पलट देंगे फिटिंग को यहाँ पर। और ये जो हमारा पोंचा है बार बार फट जाता है, ये कभी ना फटे, इसलिए मैं यहाँ पर बैक सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। वैसे मैं डबल सिलाई तो लगा ही रही हूँ, ऐसे इस तरह से। बस ये आ गई हमारी। अब ऐसे डबल सिलाई लगा देंगे, जो पहले लगा है हमारा उससे, उसके बाहर से दूसरा। जब भी डबल सिलाई आती है ना, फर्स्ट के बाहर से लगता है। फर्स्ट वाला जो सिलाई लगा है उसके बाहर से हमारी सिलाई लगेगी, ऐसे करके। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी से ऐसे आंखें नजरें गिरानी है सीधा ये चौक में। फिर हम यहाँ से पहले तो इसमें सिलाई लगेगा, फिर से मैं बैक सिलाई लगा दूंगी एक चौक में। बस हमारी सलवार बनके रेडी हो चुकी है। ये काट दिया है मैंने, धागा निकाल दिया है। ये आज मैंने ये सिंपल सा सलवार बना रखा है, इसकी पूरी कटिंग और सिलाई अपलोड कर रही हूँ।